दोस्तों आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं आपके बीएससी सेकेंड ईयर फर्स्ट सेमेस्टर बॉटनी के यूनिट 8 हर्बल प्रिपरेशन एंड फाइटोकेमिस्ट्री से जुड़ा हुआ टॉपिक। और हमारा आज का टॉपिक है स्लीपरी एल्म, स्लरी एंड ग्रुएल। तो आपको बता दें कि स्लीपरी एल्म एक प्रकार का प्लांट है जिसका बॉटनिकल नेम है उल्मस रुब्रा, और इसकी और भी कई जातियाँ हैं जैसे कि उल्मस फुलवा, और इसका हिंदी नेम है सर्पी देवदार छाल। तो स्लीपरी इल्म जो है ये एक प्रकार का छाल है जो कि जैसा कि मैंने बताया कि उल्मस रुब्रा के पेड़ से प्राप्त होता है, जिसका यूज़ बेवरेज, कैप्सूल, पिल्स और अनेक प्रकार के दवाओं के बनाने में किया जाता है। तो हमारे शरीर में कई प्रकार के जो डाइजेस्टिव डिफ़िकल्टीज़ होती है जैसे कि डायरिया, कंस्टिपेशन, आईबीएस एंड ब्लॉटिंग, साथ ही साथ इसका यूज़ जो होता है स्ट्रेस को दूर करने, वेट लॉस और स्किन की जो कंडीशन है उसको इम्प्रूव करने, स्किन संबंधी जो बीमारी है सोरोसिस और ब्रेस्ट कैंसर, इन्फ्लेमेशन और स्टमक इशू, इन सभी को दूर करने के लिए हम स्लीपरी एल्म का यूज़ करते हैं। आपको बता दें कि स्लीपरी एल्म का उपयोग सदियों से उत्तरी अमेरिका में एक हर्बल उपचार के रूप में किया जाता है। जो मूल अमेरिकी हैं वो घाव, फोड़े, अल्सर, जलन और त्वचा की सूजन को ठीक करने के लिए स्लीपरी एल्म का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं लिखा हुआ है स्लीपरी एल्म हैज़ बीन यूज्ड एज एन हर्बल in North America for centuries. Native American used slippery elm in healing salves for wounds, boils, ulcer, burn, and skin inflammation. It was also taken orally to relieve cough, sore throats, डायरिया एंड स्टमक प्रॉब्लम। यानी कि स्लीपरी एल्म का उपयोग खांसी, गले में खराश, दस्त और पेट की समस्याओं के राहत के लिए इसका हम ओरली उपयोग करते हैं। स्लीपरी एल्म कंटेन म्यूसिलेज एंड सबस्टेंस दैट बिकम ए सिल्क जेल व्हेन मिक्स्ड विथ वाटर। इट कोट्स एंड सूट्स द माउथ, थ्रोट्स, स्टमक एंड इंटेस्टाइन। तो कहने का मतलब ये है कि जो स्लीपरी एल्म है इसमें म्यूसिलेज होता है और ये एक ऐसा पदार्थ है जो पानी में मिलने पर एक चिकना जेल बना लेता है और यह मुंह, गले, पेट और आंत को ढक लेता है, यानी कि पूरी तरह से कवर कर लेता है और उसे आराम देता है। इट आल्सो कंटेन एंटीऑक्सीडेंट दैट हेल्प रिलीफ इन्फ्लेमेटरी बॉवल्स कंडीशन। यानी कि इनमें एंटीऑक्सीडेंट भी होता है जो कि सूजन वाली आंत की स्थिति में राहत दिलाने में मदद करता है। स्लीपरी एल्म कॉजेज रिफ्लक्स स्टिमुलेशन ऑफ नर्व एंडिंग इन द गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट लीडिंग टू इंक्रीज म्यूकस सिक्रीशन। The increased mucus production may protect the gastrointestinal tract against ulcer and excessive acidity। तो ये जो स्लीपरी एल्म है ये गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में तंत्र का जो अंत वाला भाग है जिसमें कि उत्तेजना का कारण बनता है और बलगम का स्राव होता है, यानी कि म्यूकस का स्राव होता है। तो ये बढ़े हुए म्यूकस के उत्पादन को रोकता है और साथ ही साथ जो गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट है उसको अल्सर और एसिडिटी से बचाता है। तो आपको बता दें कि जो स्लीपरी एल्म है इस पर बहुत कम वैज्ञानिक शोध हुआ है, लेकिन अक्सर निम्नलिखित स्थितियों में इसका यूज़ किया जाता है जैसे कि गला के ख़राब होने, खांसी या फिर गैस्ट्रोएसोफेगल रिफ्लक्स डिजीज़ जिसे शॉर्ट में बोलते हैं GRED। इसके अलावा क्रोहन रोग, अल्सरेटिव कोलाइटिस और IBS जिसे हम बोलते हैं इरिटेबल बाउल सिंड्रोम। इसके अलावा डायरिया, घाव, जलन, फोड़े, सोरोसिस और अन्य त्वचा संबंधी रोगों में इसका उपयोग किया जाता है। अब बात करते हैं स्लीपरी एल्म प्लांट के डिस्क्रिप्शन के बारे में, यानी कि इसका पौधा किस तरह का होता है, किस तरह का दिखाई देता है, इसका हैबिटेट क्या है, इसका नेचर क्या है। स्लीपरी एल्म इज़ ए मीडियम साइज ट्री, यानी कि इसका जो पौधा होता है वो मीडियम साइज़ होता है, न ही बहुत बड़ा और न ही बहुत छोटा होता है। और ये प्रायः नॉर्थ अमेरिका में पाया जाता है, यानी कि इसकी जो नेटिव है वो नॉर्थ अमेरिका है। इट कैन रिच वेल ओवर 50 फीट इन हाइट, और ये बहुत अच्छी तरह अगर ग्रो करता है तो लगभग 50 फीट लंबा होता है। और इसका जो टॉप वाला रीजन होता है वो पूरी तरह से ब्रांच के रूप में, छाए के रूप में फैला होता है, जो कि एक प्रकार से मुकुट के समान प्रतीत
होता है। द रेड ब्राउन और ऑरेंज ब्रांचेस ग्रो डाउनवर्ड, तो इसकी जो रेड ब्राउन या फिर ऑरेंज ब्रांचेस होती हैं वो नीचे की ओर बढ़ती हैं। एंड स्टाल्कलेस फ्लावर आर अरेंज इन डेंस क्लस्टर, और इसका जो फ्लावर होता है जिसमें कि स्टाल्क नहीं पाई जाती, डंठल नहीं पाई जाती, और ये घने क्लस्टर के रूप में होते हैं। द प्लांट्स लीफ आर लॉन्ग एंड ग्रीन, इसकी जो पत्तियां होती हैं लंबी और हरी होती हैं। एंड दे डार्कन इन कलर ड्यूरिंग द फॉल, लेकिन जब पत्तियां गिरने वाली होती हैं तो इनकी पत्तियों का कलर बहुत ही डार्क यानी कि गाढ़ा हो जाता है। द बार्क हैज़ डीप फीसर्स, ए गमी टेक्सचर एंड ए स्लाइट बट डिस्टिंक्ट ऑर्डर, इसकी छाल में गहरी दरारें होती हैं और इसका जो संरचना या बनावट होता है वो एक तरह से गमी होता है, गोंदनुमा होता है, और इसमें कुछ हल्की महक भी आती है। अब बात आती है कि इस पौधे को हम किस किस रूपों में यूज़ करते हैं, यानी कि ये किन किन रूपों में अवेलेबल होता है। तो जैसे कि टैबलेट और कैप्सूल के फॉर्म में, इसके अलावा लोजेंजेस के रूप में यानी कि मीठी गोलियों के रूप में, या फिर चाय या फिर अर्क बनाने में इसका यूज पाउडर के रूप में, यानी कि इसके छालों को पाउडर के रूप में बना लिया जाता है जिससे कि चाय या अर्क बनाए जाते हैं। या फिर जो छाल है, छाल की जो पाउडर है उसका उपयोग पोल्टिस बनाने में किया जाता है। तो अब पोल्टिस क्या होता है आपको नहीं पता है तो ये जो टॉपिक है आपके सिलेबस में भी मेंशन है, और यदि आप हमारे व्यूअर्स हैं तो आपको पता होगा इस टॉपिक पर मैंने वीडियो बनाया हुआ है। और आपको अगर पता भी नहीं है तो आप प्लीज़ हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाएं, आपका जो 4th सेमेस्टर बॉटनी का यूनिट 8 है उसमें ये टॉपिक मेंशन है। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। आपको आज का ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।